हैं सम नंबर 3 पर। ठीक है, ये सम भी बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी। समझ में आया आपको? कैसे देखो, ध्यान से देखो, इसमें भी देखोगे ना तो ये टेंजेंट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें टेंजेंट लाइन और सेकंड लाइन थ्योरम यूज करना ही है। ठीक है, अब क्या क्या दिया वो देख लेते हैं। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड B इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। O क्या है? सेंटर है सर्कल का, और ये B कौन सा है? कांटेक्ट पॉइंट है, टेंजेंट लाइन का कांटेक्ट पॉइंट है। ठीक है, सेक OE परपेंडिकुलर सेक AD। OE CD पर क्या है? परपेंडिकुलर है। AB का वैल्यू दिया गया है और AC का वैल्यू दिया है। ठीक है, और निकालना क्या है? AD निकालना है। AD निकालना मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा निकालना है। DC निकालना है ये पार्ट, और फिर DE निकालना है ये पार्ट, मतलब एक ही लाइन की तीनों चीजें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देख देंगे AB क्या है? AB इज अ टेंजेंट लाइन and AD is a second line, ठीक है, by tangent second segment थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम यूज करने वाले हैं हम लोग। अब इसमें क्या आएगा तुमको पता है ना, टेंजेंट लाइन का स्क्वायर, मतलब यहां जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई AD। ठीक है, तो आ जाएगा AC मल्टीप्लाई AD। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे AB का वैल्यू दिया है, AB का वैल्यू कितना दिया है? 12, तो यहाँ डाल देंगे 12 का स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना दिया? 8, और AD का वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। 8 मल्टीप्लाई AD। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अभी 8 है ना, इसको 144 के नीचे लेके आओ, तो क्या आ जाएगा? 144 अपॉन 8 इज इक्वल टू AD। यहाँ AD बचेगा, है ना? तो इतना आप लोग क्लियर हुआ। अब इसको डिवाइड करना है। ऑलरेडी हम लोग ने इसको देखो डिवाइड किया है। कौन से सम में किया है? सेकंड की फर्स्ट में सम में हमने इसको डिवाइड किया ऑलरेडी। कितना आता है? 18 आता है। इसका आंसर 18 आता है। ऊपर के दो सम में देखो आपने ऐसे ही सम को डिवाइड किया हुआ है, तो कितना आंसर आ रहा था? 18 आ रहा था। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देता हूं। इसको डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 18। ठीक है, तो 80 का वैल्यू कितना आ गया? 18। ठीक है, AD का वैल्यू कितना आ गया? 18 आ गया। अब क्या करेंगे? अब हमको क्या क्या निकालना है? DC निकालना और D। देखो ये AD पूरा मुझे पता है और AC भी मुझे पता है, तो इसके ऊपर मैं कॉलिनियर यूज कर सकता हूं ना, तो कॉलिनियर से आ जाएगा आंसर। तो मैं ये वाला आपको समझ नहीं आया पूरा पार्ट, तो एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूं फिर। ठीक है, तो अभी निकालना है DC और DE, दो पार्ट निकालना है, DC और DE। ठीक है, क्या निकालना है? DC और DE निकालना है। और DC तो निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? देखो AD यहां से लेके यहां तक, AD इज इक्वल टू AD के अंदर क्या आ रहा है? AC भी आ रहा है और CD भी आ रहा है। ठीक है, तो AC प्लस CD, क्यों? ACD क्या है? कॉलिनियर है। क्या है? कॉलिनियर। ठीक है, AD का वैल्यू कितना निकाला? 18। AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है? AC का वैल्यू 8 दिया हुआ था, तो आ जाएगा यहाँ CD। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो 80 में से 8 गया तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा CD इज इक्वल टू 80 माइनस 8। कितना? CD का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया, जो हो गया CD का वैल्यू। ठीक है, अब थर्ड वाला देखो, ये थर्ड वाला थोड़ा सा अलग है, तो ये समझा आप लोग को? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं उधर का थोड़ा रफ कर देता हूं। D अब बचा क्या है? D निकालना है। तो D में देखो ये OE परपेंडिकुलर CD, हमको गिवन में है, क्या लिखा हुआ है?
OE परपेंडिकुलर DC, ये क्या है, गिवन। तो एक थ्योरम है, थ्योरम में क्या है कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के कॉर्ड पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है तो वो कॉर्ड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर of a circle drawn perpendicular line divide chord to equal part, ठीक है, समझे, ये थ्योरम है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ड्रॉन अ परपेंडिकुलर लाइन डिवाइड कॉर्ड टू इक्वल पार्ट, ठीक है। तो टू इक्वल पार्ट मतलब क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो हमें निकालना क्या है, DE निकालना, और DC तो हमको पता है, क्या लिखेंगे, DE इज इक्वल टू हाफ DC, ठीक है। तो दो सेम पार्ट में डिवाइड करती है मतलब DC का हाफ हो गया ना DE या EC, हमको तो DE चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, DE इज इक्वल टू हाफ, DC का वैल्यू कितना निकाले हुए यहाँ पर 10, CD DC एक ही, हाँ याद रखना। अब 2 से इसको कट कर लो, क्या आ जाता है 5 आ जाता है, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो DE का वैल्यू कितना आ गया 5। कितना इजी था ना। देखो हमेशा एक चीज रखना, गिवन में ना सारी चीजें दी गई होती है, बस आपको गिवन को अच्छे से पढ़ने आना चाहिए। आप अगर गिवन अच्छे से समझ जाते हो तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती हैं, ठीक है। तो इस सेकंड वाला मैंने कैसे प्रूव किया, कॉलिनियर करके, और थर्ड वाले में क्या था, OE परपेंडिकुलर है DC पे, तो OE क्या कर रहा है, DC को सेम पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इसीलिए DE इज इक्वल टू हाफ DC, और DC का वैल्यू निकाला है, यहाँ पर कट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 5, ठीक है। ये सम भी बहुत ज्यादा इजी है, बस आप लोग को देख के घबराइएगा नहीं, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, सेक EF इज ए डायमीटर, EF क्या है, डायमीटर, डायमीटर क्या करता है, सर्कल को सेम पार्ट में डिवाइड कर देता है, आधा आधा। DF इज ए टेंजेंट सेगमेंट, DF क्या है, टेंजेंट सेगमेंट है, तो दे दिया, रेडियस का वैल्यू दिया है r, मतलब ये r और ये भी r, ऐसा वैल्यू दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यही लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रूफ में पहली लाइन क्या आएगी, सेक EF इज ए डायमीटर, सेक EF इज अ डायमीटर एंड sec DF is a tangent segment, ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, इसमें टेंजेंट सेगमेंट, तो लिखेंगे बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। अब तुमको पता है ये टेंजेंट लाइन है DF, और ये वाली पार्ट क्या है, ये सेकंड है, ठीक है। तो क्या आएगा, टेंजेंट लाइन का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ आएगा DF स्क्वायर इज इक्वल टू DG मल्टीप्लाई DE, तो यहाँ आएगा DE मल्टीप्लाई DG, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। DE मल्टीप्लाई DG, ये स्क्वायर हटा देता हूं मैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली लिखो DF स्क्वायर है ना, तो ऐसा लिख दो डायरेक्ट, और क्या आ जाएगा DE मल्टीप्लाई DG, ठीक है। अब एक छोटा सा चेंजेस करना है इसके अंदर, वो चेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये जैसा है वैसे रन दो, DF स्क्वायर जैसा है वैसे रन दो, DE भी जैसा है वैसे रन दो। अब यहाँ चेंजेस करना है, DG है ना, DG, ये देखो DG और E एक ही लाइन पर है,
ठीक है, तो मैं एक रफली बता देता हूं आप लोगों को। तो अगर मैं डी ई इज इक्वल टू डी जी प्लस जी ई लिखूं तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जी ई को इस साइड लेके आ जाऊं ऐसे, डी ई माइनस जी ई, और यहाँ पे डी जी छोड़ू तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या है, कॉलिनियर है। तो मैं क्या करने वाला हूं, वो तो डी जी लिखा ना, वहां पे डी माइनस जी ई लिखने वाला हूं, ठीक है। यहाँ क्या लिखूंगा, डी ई माइनस जी ई। कहां से आए ये, क्योंकि डी जी ई क्या है, कॉलिनियर है, ठीक है। समझे कहां से आया, ये लाइन याद रखना है इसको, ये रफली है, एक रफ के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, रफ यहां लिख दे रहा हूं मैं रफ। अब आगे, अब क्या करेंगे, ये डीएफ जैसा लिखा है वैसे रहने दो। अब मैं डी का मल्टीप्लाई डी से करो तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस अब डी का मल्टीप्लाई जी से करो तो ये मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, डी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, जी जैसा लिखा है वैसे ही आ जाएगा ये, ठीक है, मल्टीप्लाई तो होगा नहीं। देखो ये बाहर डी है ना, डी का मल्टीप्लाई डी से किया तो डी स्क्वायर आ गया, क्या साइन कौन सा, माइनस, तो माइनस डी का मल्टीप्लाई जी में नहीं होगा, तो जैसा है वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी जो डीएफ है ना, इसको उस साइड लेके जाओ और ये पूरा पार्ट इस साइड लेके आओ, ठीक है, माइनस डी मल्टीप्लाई जी लिखा हुआ है ना, उसको पूरा इस साइड लाओ तो प्लस हो जाएगा, तो आएगा डी मल्टीप्लाई जी इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ये प्लस में ना डीएफ उस साइड रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डीएफ स्क्वायर। समझे पार्ट आप लोग को, कुछ नहीं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट डीजी, डीजी को मैंने कैसे कन्वर्ट किया, आपने यहाँ पे मैंने रफली आपको बता दिया है कि तीनों की तीनों कॉलिनियर और डीजी का वैल्यू निकाल दिया मैं। डीजी का वैल्यू क्या आ गया, ये जीई को बस इसके साथ पे रख दिया तो डी माइनस जीई हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो वही वैल्यू वहां पे मैंने पुट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद डी का मल्टीप्लाई डी से किया, डी स्क्वायर, डी का मल्टीप्लाई जी से किया, तो जैसा है वैसे आ गया वो। अब मैंने क्या किया, ये वाला पूरा पार्ट ये इस साइड लाया और ये डीएफ को उस साइड लेके गया, ठीक है, तो डीएफ प्लस में उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डीएफ हो गया, माइनस में ये पूरा दिया हुआ ये इस साइड आया तो ये प्लस में हो गया, ठीक है। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। क्लियर हुआ ये आपको। तो क्या करता हूं मैं, इसको रफ कर देता हूं, ये वाला पार्ट रफ करता हूं और यहाँ का आगे का सॉल्व करता हूं। इतना आप लोगों को समझा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, रफ, ठीक है, मैं रफ करता हूं इसको। अब इसके बाद वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां तक आप लोगों को समझाना है इक्वेशन 1 तक। अब पाइथागोरस देखो कैसे आएगा, ये देखो ये टेंजेंट लाइन है और ये रेडियस है, हम लोग ने पढ़ा था देखो 3.1 पे, अगर सर्कल के सेंटर से कोई रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री बनाती है ना, तो ये रेडियस है, इस पे परपेंडिकुलर वाला गारंटी यहाँ पे क्या होने वाला है, 90 डिग्री बनने वाली है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल क्या आएगा, EFD, एस से लिखोगे तो भी चलेगा, मैं लिख देता हूं EFD इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा इसका, टेंजेंट थ्योरम, ठीक है, टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम में बोलता है ना कि सर्कल के सेंटर से अगर कोई लाइन खींची जाती है टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर, तो वहां पर 90 डिग्री बनता है। परपेंडिकुलर ऑलरेडी 90 डिग्री का ही होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लगा सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या आएगा, थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस में ये क्या हो जाएगा, ये सामने वाली साइड DE क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगी, तो यहां लिखेंगे DE स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये वाला पार्ट है ना, बस इसको इससे लेके आ जाओ, तो क्या आ जाएगा, DE स्क्वायर माइनस DF स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब यहां देखेंगे ना DE स्क्वायर
माइनस डी एफ स्क्वायर। अब ई एफ को ध्यान से देखो, ई एफ में देखो यहाँ पे क्या है, आर आर, 2 आर है, 2 आर है ना। ई एफ का वैल्यू क्या है, 2 आर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आर का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा है ना। ई एफ के जगह क्या आ गया, 2 आर का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ आएगा डी ई स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों का स्क्वायर निकाल लो, समझा ना। ई एफ देखो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो 2 आर हो गए ना यहाँ पे। ई एफ का वैल्यू यहाँ पे 2 आर डाल दिया ई एफ के जगह पर, 2 का स्क्वायर निकालोगे तो 4 आएगा, आर का स्क्वायर निकालोगे तो आर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे आ गया इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। इतना क्लियर आप लोग को, देखो आंसर आ गया, अब तो तुम्हारा आंसर पूरा क्लियर हो गया है। ये बस पहले में क्या ले रहा है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम लगा है, और दूसरा पाइथागोरस से उसका है, ये पूरा क्लियर हुआ आप लोग को। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन मैंने उसका बताया आपको, डी जी की जगह पे मैंने कैसे लिखा, डी माइनस जी, ठीक है। आप एक बार फिर से रिवर्स करके देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पाइथागोरस यूज किया, देखो यहाँ पे क्या यूज किया, ई एफ डी, ई एफ डी, एफ को मैंने 90 डिग्री माना, क्योंकि जब भी सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है किसी टेंजेंट लाइन पर, तो वो हमेशा 90 डिग्री होती है, ठीक है। जिसके वजह से यहाँ पे मैंने 90 दिया, टेंजेंट थ्योरम। पाइथागोरस यूज कर सकते हो अब इसमें, पाइथागोरस यूज किया। फिर डी एफ जो था इसको मैं इस साइड लेके आ गया, ठीक है। क्यों लेके आया, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। डी एफ स्क्वायर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस डी एफ, देखो यहाँ लिखा है ना, डी स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर ही आ गया। अब इसके जगह पे मैं ये रख सकता हूँ ना, और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू पुट इन क्वेश्चन 1, ठीक है। अब देखो डी ए स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ है वहां पे, तो उसके जगह बस मुझे ये लिख देना है, क्या आ जाएगा, डी ई मल्टीप्लाई जी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इसका वैल्यू कितना निकाला हमने, 4r स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 4r स्क्वायर, हेंस ट्रू। ठीक है, कितना सिंपल था ना, देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। एक बार आप लोग ट्राई करेंगे ना, 1-2 बार, तो हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा इजी, समझ में आया ना। देखो मैंने डी स्क्वायर मैंने डी एफ स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर निकाला ही है। अब 4r स्क्वायर मैंने निकाल लिया, तो बस उस यहाँ पर क्या था, डी स्क्वायर मैंने डी एफ स्क्वायर लिखा हुआ था, उसके जगह पे मैं 4r स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल है और वो भी इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमारा प्रैक्टिस सेट 3.5 कंप्लीट हो गया है, 3rd लेसन कंप्लीट। अब कल से स्टार्ट करेंगे 4th लेसन ज्योमेट्री का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा।